अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 को। उसमें हम पहले पढ़ लेते हैं लोगारिथम क्या होता है, क्योंकि उसमें अक्सर सवाल लोगारिथम के हैं। तो मैं आपको डिफाइन बताती हूँ। इफ़ ए एक्स, अगर हमारे पास ए की पावर एक्स है इज इक्वल टू वाई है, देन एक्स इज कॉल्ड लोगारिथम। ठीक है, लोगारिथम ऑफ ए। तो हमारे पास एक्स क्या होगा, वाई का लोगारिथम होगा। बेस जो हमारी है वो ए है, एंड इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बजाय लॉग की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो ए एक्स और वाई होगा वो हमारे पास रियल नंबर को शो करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ए हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर ए हमारे पास 1 के बराबर नहीं होगा, या फिर हमारे पास y ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम क्या कहेंगे इसको, इस रिलेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि a की जो पावर x है वो हमारे पास y के बराबर है। जब इसको log की फॉर्म में लिखेंगे तो यानी कि log n y इज इक्वल टू x, तो ये दोनों हमारे पास बराबर हम होंगे। हम इसको यानी a x की y, a x इज इक्वल टू y, इसको हम जब log फॉर्म में लिखेंगे log a y इज इक्वल टू x, तो ये हमारे पास बराबर होंगे। इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारे पास यहाँ पे जो बेस होती है ना, इसको हम जो हमारे पास राइट साइड वाली जो वैल्यू होती है यानी ये एक्स के बराबर होती है, हम इसको यूँ लिख सकते हैं। हमारे पास log ए है तो हम इसको लिखेंगे ए की पावर हम एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम log फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो इसी जो चीज़ को हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में। तो हम मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 मैंने चूज़ किया है 3.2 का। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 3.2 एक्सरसाइज का। यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन है, log की पावर हमें log 381 इज इक्वल टू एल दिया हुआ है। तो मैंने आपको सबसे पहले जो बताया था लोगारिथम में कि हम लोग इसको यहाँ पे जो हमारे पास 3 है इसको हम राइट साइड पे इसके मतलब लिख सकते हैं। यहाँ पे इस साइड पे ये हमारे पास 3l हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है कि यहाँ पर a को हम x की पावर लिखते हैं, यहाँ पे सेम मैंने 3 को यहाँ पे l के मतलब लिख लिया है ऊपर। तो यहाँ पे 3 की हमारे पास यहाँ पे l आ गया इज इक्वल टू 81 हो गया हमारे पास। ये जो जे वाली चीज़ होती है इसको हम बराबर ले लेते हैं राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे 81 हमारे पास इक्वल आ गया और यहाँ पे 3l हमारे पास यहाँ पे बेस हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 3l इज इक्वल टू 81 को अगर हम लिखना चाहें तो 3 की पावर हम 4 ले सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस आर इक्वल, सो जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो इक्वल हो जाएगा। अगर हमारे पास बेस इक्वल होगी तो हमारा एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, तो ये बात हमारे पास बेस सेम है, यहाँ भी हमारे पास 3 बेस है, यहाँ भी हमारे पास 3 बेस है, तो हमारे पास एक्सपोनेंट क्या होगा, बराबर होगा। सो हमारे पास यहाँ पे l इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बेस सेम है तो जो इनके एक्सपोनेंट होंगे वो हमारे पास सेम हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास l था, यहाँ पे हमारे पास 4 था, तो ये हमारे पास तो ये l इज इक्वल टू 4 हमारे पास यहाँ आंसर है। अगर हम क्वेश्चन नंबर कोई 2 लेते हैं, अगर हम कुछ एक और एग्जाम्पल लें, log a 6 इज इक्वल टू 0.5, तो यहाँ पे भी हमने सेम सिचुएशन को करना है। यहाँ पे हमारे पास देखिए यहाँ पे a है, इसको हम राइट साइड पे इसकी बेस बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये a की पावर 0.5 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। और जो 6 है इसको हम राइट साइड के बराबर लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पे इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0.5 है तो इस पॉइंट को हम ख़त्म कर देंगे, तो ये हमारे पास 1 ये 5 डिवाइडेड बाय ये पॉइंट की जगह 1 और यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट की जगह हमने 1 लिख दिया और बाकी जो आगे हमारे पास एक नंबर है 5, तो यहाँ पे एक ही 0 आ जाएगा। अब देखिए हम 5 1 5 5 2 10, ठीक है, ये इज इक्वल टू 6 वैसे के वैसे। अब यहाँ a की हमारे पास पावर 1/2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस अंडर रूट को 1/2 को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे हमने सेम प्रोसेस करना है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर ले लेंगे हम। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिंपली a आ जाएगा यहाँ पे। तो a यहाँ पे इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर अगर हम ले तो ये हमारे पास 36 आता है, तो ये हमारे पास आंसर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, log 2 और इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 128 हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं सबसे पहले
x इज इक्वल टू log 2 1 divided by 128. So in exponent form यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो हम इस 2 को इसके बराबर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 128। अब हम देखें यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 128 को हम 2 की पावर 7 लिख सकते हैं, हमारे पास दोबारा 128 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 2 की पावर -7। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है, जब बेस सेम होगा तो हम क्या करते थे, एक्सपोनेंट हमारे पास सेम हुआ करते थे, तो यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -7। ये हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है तो हम इसको जो इसकी एक्सपोनेंट होगी वो भी बराबर होगी, इसलिए हमने कहा है कि x इज इक्वल टू -7 बराबर है। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।